बड़े शहरों की तर्ज पर अब आपके शहर गिरिडीह में पहली बार एक ही छत के तले भारत के दो बड़े ब्रांड। अब दो ब्रांड्स के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। आपके अपने मोमो मैजिक कैफे और इंडियन मसाला मैजिक फैमिली रेस्टोरेंट में नेपाल, दार्जिलिंग और दिल्ली के बेहतरीन शेफ के द्वारा हमारे यहाँ तैयार होते हैं कई क्वालिटी और वैरायटीज के मोमोज व लजीज व्यंजन। तो देर किस बात की है, आइए अपनी फैमिली के साथ और लुत्फ उठाइए स्वादिष्ट इंडियन और चाइनीज खाने का। पता मेन रोड, पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, नियर टारको टेलीकॉम, गिरिडीह। फ्री होम डिलीवरी की व्यवस्था। संपर्क करें 6207525520 और 9576781111 पर। टोन बर्थडे, किटी और एनिवर्सरी पार्टी सहित विशेष मौकों पर स्पेशल डिस्काउंट की व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइव और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गणपति सोलर एक्साइट एमरॉन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, स्लामपुरिया एनर्जी, रिसाइट, मधुबन वेजेस, परगंडा, गिरी। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। सुबह से लेकर शाम तक लगने वाले जाम से परेशान है लोग। जाम की समस्या को दुरुस्त करने के बजाय जुर्माना वसूलने में व्यस्त है यातायात पुलिस। मेगाबाद थाना क्षेत्र के मानसिंह डी में फंदे से झूलता मिला विवाहिता का शव। पिता ने लगाया ससुराल वालों पर दहेज नहीं देने पर हत्या करने का आरोप। सरकारी योजनाओं में हो रहा है बड़ा खेल। योजनाओं को धरातल पर उतारने के बजाय सिर्फ हो रही खानापूर्ति। सदर प्रखंड के पिंडाटाड़ में डोबा को खोदकर बनाया जा रहा है तालाब। भूस्वामी ने जिला प्रशासन से की शिकायत। और निगम क्षेत्र के जोगीटाड़ में पानी की घोर किल्लत से परेशान है लोग। माले नेता ने नगर निगम से की समस्या का समाधान करने की मांग। अब खबरें विस्तार से। सुबह से लेकर शाम तक लगने वाला जाम, जहां एक और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वहीं जाम की समस्या को दुरुस्त करने के बजाय यातायात पुलिस जुर्माना वसूलने में मशगूल रहती है। एक और जहां यातायात पुलिस व परिवहन विभाग अक्सर वाहन जांच अभियान चलाकर लोगों को यातायात नियमों का पालन करने का पाठ पढ़ाने के साथ ही जुर्माना वसूली करते नहीं थकते हैं, वहीं दूसरी ओर शहर की मुख्य सड़कों पर लगने वाले जाम की समस्या की ओर उनका कोई ध्यान नहीं जाता है, जिसका खामियाजा आम लोगों को प्रतिदिन झेलना पड़ता है। यूं कहा जाए तो चरमराई ट्रैफिक व्यवस्था के कारण आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विदित हो कि सुबह का समय हो या फिर शाम का समय या फिर दिन का ही समय क्यों न हो, शहर के कचेरी रोड, बरगंडा रोड, पचम्बा रोड सहित विभिन्न मुख्य मार्गों में जाम की समस्या आम बात होती जा रही है, जिसके कारण छात्रों को जहां स्कूल जाने में परेशानी होती है, वहीं स्कूल, कॉलेज या अन्य कार्यालय जाने वाले लोग भी समय पर ऑफिस नहीं पहुंच पाते हैं। समस्या से परेशान लोगों की माने तो आए दिन इस परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, जबकि यातायात पुलिस द्वारा जाम की समस्या को देखते ही कोई खास पहल नहीं की जाती है।
लोगों की माने तो ट्रैफिक पुलिस सिर्फ जुर्माना वसूलने में मशगूल रहती है, जबकि उनका पहला काम यातायात समस्या को दुरुस्त करना है। क्या कितने देर से आप लोग जाम में हैं? क्या चाहते हैं आप लोग? व्यवस्था अच्छा होना चाहिए, टोपी व्यवस्था क्या कैसी है? सही नहीं है। कुछ ना कुछ यहाँ पे जाम लग जाता है और ऑफिस जाने में बहुत दिक्कत होती है और लेट से पहुँचने पर हम लोग की सैलरी भी कटती है, बट यहाँ पर जाम लगता है। रोजाना जाम रहता है? जी हाँ, कितना लगभग कितना देर से जाम है? 10-15 मिनट से तो हो गया है। इसी के टाइम पे हम लोग ऑफिस वगैरह नहीं पहुँच सकते और भी बहुत सारी दिक्कत होती है। वो सारा ये होना चाहिए, रूल होना चाहिए कि जितना जाम नहीं लगे। घंटा से जाम है तो क्या रोज लगता है इस तरह का रोज जाम लगता है यहाँ पर। यहाँ चाहते हैं, हम सुधार लाना चाहते हैं। हमको जाना था, फिर हम मार्केट जाना था, जरूरी सामान खरीदने के लिए फंसा जाम में। इधर यातायात थाना प्रभारी प्रेम रंजन उरांव ने कहा कि जाम की समस्या को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस सक्रिय है और इस समस्या को दूर करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मानसिंह डी में दहेज के लोभियों ने नवविवाहिता की जान ले ली। मृतका के पिता ने बेंगाबाद थाने में आवेदन देकर ससुराल वालों पर दहेज मांगने और दहेज नहीं देने पर हत्या करने का आरोप लगाया है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मानसिंहडीह गांव में गुरुवार की देर शाम विवाहिता का शव पंखे से झूलता हुआ मिला। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे मृतका के पिता ने ससुराल वालों पर दहेज की खातिर बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया है। परिजनों ने बेंगाबाद थाना में बेटी के ससुराल वालों के खिलाफ हत्या करने का आरोप लगाते हुए आवेदन देते हुए दोषियों के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं मामले की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजने के साथ ही मामले की जांच में जुट गई है। घटना के संबंध में मृतका के पिता चेतलाल रजक ने बताया कि उनकी पुत्री अनीता देवी की शादी बीते 2 वर्ष पूर्व मानसिंहडीह निवासी सुरेंद्र रजक के साथ हुई थी। कुछ समय बीतने के बाद उसके ससुराल वालों के द्वारा लगातार दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसमें 1.5 लाख रुपए नगद व एक मोटरसाइकिल की मांग की जा रही थी। बताया कि 2 तारीख को फ़ोन कर सूचना मिला कि आपकी बेटी ने फांसी लगा ली है। जब वह अपनी बेटी के घर पहुंचे तो वहां पहुंचने से पूर्व ही पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया था। कहा कि उनकी बेटी की हत्या सिर्फ दहेज के लिए की गई है। मेरे चचेरी बहन लगती है तो उसको मार के पूरा फांसी में डाल दिया। अनीता देवी कहाँ पे शादी हुआ था? मानसिंहडीह। किन सुंदर रजक है ना क्लास में जुला हुआ। तो क्या प्रशासन क्या मांग करते हैं आप? प्रशासन से यही मांग करते हैं हम लोग का इंसाफ मिलना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? प्रदीप रजक। इन दिनों सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचने के बजाय सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, जिसमें विभाग के साथ साथ संवेदकों की गहरी साठगांठ होती है। सदर प्रखंड के पीताड़ में ऐसा ही एक मामला देखने को मिला। इन दिनों विभिन्न विभागों के द्वारा योजनाओं को धरातल पर ईमानदारी पूर्वक उतारने के बजाय खाना पूर्ति कर सरकारी राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसा ही मामला सदर प्रखंड स्थित पीताड़ पंचायत में मैकिया टोला गांव में देखने को मिला, जहां स्थानीय संवेदक द्वारा बगैर अनुमति के खतियानी जमीन पर पूर्व में डोभा का निर्माण कार्य कराने के बाद अब उसी डोभा को तालाब का रूप दिया जा रहा है। जब जमीन के रयात के द्वारा विरोध किया गया तो तालाब निर्माण कार्य में लगे संवेदक 2 जेसीबी मशीन और 4 ट्रैक्टर लेकर भाग खड़े हुए। खतियानी भू दखलकार बजरंगी महतो ने बताया कि उनके परदादा के नाम से जमीन है, जिस पर भूशरण को रोकने के लिए डीवीसी द्वारा चेक डैम का निर्माण कराया गया था। बताया कि गांव के संवेदक द्वारा बगैर योजना बोर्ड लगाए डोभा का आकार देकर राशि की निकासी कर ली गई। पुनः संवेदक द्वारा जबरदस्ती उसी डोभा को तालाब का आकार दिया जा रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि उक्त योजना की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि गरीब गुरबों की जमीन की रक्षा हो सके। ये सदर प्रखंड पिन्नाटांड पंचायत के मखिया टोला गाँव में डीवीसी का चेक डैम बना हुआ था। उसको यहाँ के कुछ स्थानीय लोग खोद करके हम लोग का खतियानी ज़मीन में डोभा खड़ा दिया और वही डोभा को अभी तालाब का आकार दिया जा रहा है।
हम यहाँ आज आकर के विरोध किए। इस पर जिला प्रशासन को जांच करना चाहिए यहाँ के स्थानीय ठेकेदारों पर कि इन लोग जो चेक स्लिप भरता है वो कहीं और का रहता है और योजना धरातल पर कहीं और उतारा जाता है। ये बहुत गंभीर विषय है। इस विषय पर जिला प्रशासन अगर चौकस नहीं हुई तो बहुत गरीब और मजलूम लोगों का ज़मीन इन ठेकेदारों के द्वारा लूट लिया जाएगा। जी। अब यहाँ पर कार्यस्थल पर जब हम लोग ज़मीन का जो मालिक हम लोग हैं वो विरोध करने के लिए आते हैं तो सब ठेकेदार लोग जो है सो धमकी देता है, गाली गलौज करता है कि ये सरकारी काम है, इसमें विघ्न बाधा नहीं डालना है और हम लोग को भगा देता है। इस पर जिला प्रशासन संज्ञान ले। ठेकेदार एक यहाँ आज जो काम करवा रहा था वो नरेश कुमार वर्मा था मघैया टोला का, वही यहाँ पे सब काम करवा रहा था। 2 JCB लगा हुआ था, 4-5 गो ट्रैक्टर लगा हुआ था। निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 21 में योगी टांड में पानी की घोर किल्लत होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। माले नेता राजेश सिन्हा ने लोगों की समस्याओं से अवगत होते हुए नगर निगम से जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की है। शहर से सटे हुए जोगीटांड इलाके में पानी की घोर किल्लत होने के कारण स्थानीय लोगों को भारी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को मंजू सिंह और पूजा सिंह के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने माली नेता राजेश सिन्हा व कन्हैया सिंह से मुलाकात कर समस्या से अवगत कराया। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे माले नेता से शिकायत करते हुए महिलाओं ने कहा कि पेयजल समस्या से परेशान है। स्थानीय जनप्रतिनिधि को ध्यान देना चाहिए, लेकिन सिर्फ चुनाव के समय वे लोग ध्यान देते हैं। इस दौरान इलाके में बन रहे PCC सड़क निर्माण का भी जायजा लिया। पानी का मेन समस्या बहुत ज्यादा है यहाँ, बहुत दिनों से है। आज से करीब 10 साल से पानी का प्रॉब्लम है। बहुत पानी का बहुत समस्या है और गर्मी आने के बाद तो और ज्यादा दिक्कत होता है। पानी का तो इतना दिक्कत होता है मत पूछिए। मौके पर माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि छोटे छोटे बच्चे 5 साल 8 साल के बच्चे दूर दूर से अपने सर पर पानी का बर्तन लाद कर लाते हैं। पेयजल समस्या से महिला, बच्चे, बुजुर्ग सभी परेशान हैं। कहा कि जल्द नगर आयुक्त को आवेदन देकर ग्रामीणों की समस्याओं को दूर कराने का प्रयास करेंगे। कहा कि नगर निगम में सरकारी कार्यों में लूट मची हुई है। स्थानीय लोगों की समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो आंदोलन को बाध्य होंगे। अभी वार्ड नंबर 21 आए हैं। जोगीटांड एक जगह है, बस स्टेडियम से सटा हुआ जगह है। यहाँ पे 10 सालों से पानी का बड़ा प्रॉब्लम है। छोटे छोटे बच्चे जो है वो पानी जो ला रहे थे वो 1 किलोमीटर दूर से ला रहे थे और यहाँ पे रास्ता का इतना प्रॉब्लम है। सरकारी कार्य जो हो रहे हैं उसमें एक तरह से लूट है। आप इसका जांच कर सकते हैं। जांच करवाने के लिए हम लोग आवेदन देंगे। हर एक वार्ड में जहाँ पे भी काम हो रहा है सरकारी काम और वहाँ लग रहा है कि गड़बड़ है तो भाकपा माले से आप जरूर बोलिए। हम लोग टीम के साथ जाएंगे और आपके काम को उजागर करेंगे। आप अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? इसलिए आप डरना छोड़िए। सबसे पहले लोकतंत्र में डरना छोड़िए, बोलते रहिए। बोलते बोलते क्रांति आएगा। अगर आप नहीं बोलते तो अगला आपको धमकाएगा। कभी थाना का डर दिखाएगा, कभी प्रशासन का डर दिखाएगा, कभी विभाग का डर दिखाएगा। लेकिन सभी विभाग वाले जो हैं वो आपको मदद करेंगे यदि आप एकजुट हो जाते हैं। भाकपा माले आपको एकजुट करने के लिए हर एक वार्ड में जा रहा है। जैसा कि यहाँ हम लोग आए हुए हैं माले के लोग, तो यहाँ पता चल रहा है कि यहाँ वर्षों से, काफ़ी वर्षों से, लगभग 10 से 15 वर्ष से यहाँ पानी का दिक्कत है। ना इस पर सिंचाई प्रबंधन का कोई ध्यान है, ना ही नगर निगम का कोई ध्यान है। यहाँ के लोग पानी के अभाव में बहुत ही जूझ रहे हैं। और जैसा कि हम लोग यहाँ आए तो ये भी देख रहे हैं लोगों को कि सड़क की भी यहाँ पर समस्या है। जो छोटा छोटा गली है, बाईपास है, उस पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। और जो अभी तत्काल यहाँ जो रोड का काम हो रहा है उसमें सामग्री बहुत ही घटिया है। संवेदक के द्वारा बिल्कुल गलत तरीके से, अपने मनमाने तरीके से सड़क का। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा CCTV कैमरा और RO वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही AC व नॉन AC ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। प्रिंसिपल ममता शर्मा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास
हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। मेम साहब, हाँ गैस खत्म हो गया। अब तो 3 दिनों तक होटल से ही खाना पड़ेगा। ना कहीं से कुछ मंगवाना पड़ेगा और ना ही कहीं जाना पड़ेगा। बस एक नंबर डायल करना पड़ेगा। तो अभी दरवाजा खोलना पड़ेगा। हाँ। मैडम, इंदिरा गैस ऑलवेज ऑन टाइम। ज्यादा चले, हर जगह मिले, कम दाम में और 4 साइज में। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही 11 जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉपकेन प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉपकेन ओसीडी के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्स्केन मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्मा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्मा रोड अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लो के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library,
Art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114 मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रूपए और सहिया को 200 रूपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जनता पार्टी महिला मोर्चा ने बिरहोर आश्रम पहुंचकर बच्चों से मुलाकात की, साथ ही बच्चों के बीच भोजन का भी वितरण किया। मौके पर भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती कुसुर और प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी सहित कई महिला कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान महिला जिला अध्यक्ष संगीता सेठ ने हेमंत सरकार पर निशान साधते हुए कहा कि राज्य में विलुप्त होने के कगार पर पहुंची है बिरहोर जनजाति की बदहाल पर हेमंत सरकार को ध्यान देना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के नेतृत्व में बिरहोर आश्रम में बिरहोर समाज के बच्चों के बीच महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती आरती कुजूर जी एवं प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी की उपस्थिति में बच्चों के बीच भोजन का वितरण किया गया। इस बीच बच्चों से उनकी हालचाल ली गई। मैं झारखंड सरकार हेमंत सोरेन की सरकार से ये कहना चाहूँगी कि विलुप्त हो रहे बिरहोर समाज के जनजाति बच्चों के बीच विशेष ध्यान दिया जाए। उनकी शिक्षा, खान पान इत्यादि पर विशेष ध्यान देकर बिरहोर समाज को आगे बढ़ाया जाए। तीसरी में झामुमो प्रखंड कमेटी की बैठक में पूर्व विधायक की उपस्थिति में आगामी 4 मार्च को पार्टी का स्थापना दिवस कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर चर्चा की गई। तीसरे प्रखंड स्थित पुराना हाई स्कूल के प्रांगण में झामुमो की एक बैठक शुक्रवार को हुई। बैठक में धनवार विधानसभा के पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे। बैठक में पार्टी को और भी मजबूत बनाने को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान पूर्व विधायक ने 18 जनवरी को गिरिडीह में आयोजित मुख्यमंत्री के खत्यानी जोहार यात्रा को सफल बनाने के लिए तीसरी के कार्यकर्ताओं को बधाई दी। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। निजामुद्दीन अंसारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। निजामुद्दीन अंसारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। निजामुद्दीन अंसारी जिंदाबाद। बैठक के दौरान धनवार के पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी ने कहा कि 4 मार्च को पार्टी का स्थापना दिवस है। इस स्थापना दिवस को सफल बनाने को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की गई।
वहीं प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बर्नवाल और 20 सूत्री अध्यक्ष मोहम्मद मुनीम अंसारी ने कहा कि तीसरी प्रखंड ही नहीं अन्य प्रखंडों में झामुमो कार्यकर्ता अपने पार्टी को मजबूत बनाकर रखे हैं। कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा झारखंड के विकास के लिए कई योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। आज इस तीसरी अग्रवाल उच्च विद्यालय के प्रांगण में झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैठक की जा रही है। यह बैठक में मुख्य एजेंडा है कि बीते 18 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी का खतियानी जोहार यात्रा जो गिरिडीह में, उस कार्यक्रम में हम लोग यहाँ से काफ़ी संख्या में इस विधानसभा क्षेत्र से गए थे, तो उसकी समीक्षा कर रहे हैं। बाकी 4 मार्च को आने वाले जिला स्थापना दिवस की तैयारी लेकर के हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। बाकी अपने संगठन पर भी चर्चा कर रहे हैं। बैठक में झामुमो के नेता अरविंद मुर्मू, करीम अंसारी, मतीयूस मरांडी, मनोज यादव, राजू कुमार आदि झामुमो कार्यकर्ता मौजूद थे। गांधी के बीआरसी भवन में 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें शिक्षकों को 1 से 3 कक्षा के छात्रों की बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को बढ़ाने के लिए शिक्षण विधि एवं तकनीकी के बारे में जानकारी दी जा रही है। गांडी प्रखंड संसाधन केंद्र में आयोजित 4 दिवसीय गैर आवासीय निष्ठा के तहत शुरू की गई प्रशिक्षण शिविर में शिक्षकों को मुख्य रूप से 1 से 3 कक्षा के छात्र छात्राओं का बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को बढ़ाने के लिए विभिन्न शिक्षण विधियों एवं तकनीक के बारे में जानकारी दी जा रही है। प्रशिक्षण शिविर में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी मदन कुमार सिन्हा, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी अरविंद कुमार राय, प्रशिक्षक के रूप में परमानंद महतो, वेद प्रकाश, आशीष कुमार पाठक, दिनेश कुमार, ब्रिजेश कुमार गुप्ता, बद्री नारायण, अरविंद कुमार, संजीत कुमार सहित कई शिक्षक मौजूद थे। तो ये ऐप पहले सर आप लोग मोबाइल में डाउनलोड कर लेंगे। तो सर जो दिव्यांग बच्चों को खोलिए। मौके पर बीईओ मदन कुमार सिन्हा ने बताया कि शिविर के दौरान शिक्षकों को 2 बैच में बांटकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कहा कि राज्य स्तर से विभिन्न कार्य पुस्तिकाओं का वितरण पूर्व में ही विद्यालयों को उपलब्ध करा दिया गया है, जिसका उपयोग करते हुए बच्चों का अधिगम स्तर सुधार करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। 4 दिवसीय गैर आवासीय जो है निष्ठा FLN 3.0 का प्रशिक्षण चल रहा है। ये बीआरसी गांडे का प्रथम बैच का आज अंतिम दिवस है। इसमें शिक्षकों की क्षमता वर्धन हेतु तरह तरह की एक्टिविटी के माध्यम से क्लास 1 से लेकर क्लास 3 तक के बच्चों को हम लोग को किस तरह शिक्षण कार्य करना है, इस प्रशिक्षण के माध्यम में बताया गया है। इसमें हमारे जो FLN जो बुक्स है दिया गया है, उसमें हैंड बुक है, वर्क बुक है और टीचिंग लर्निंग मटेरियल हम लोग को पहले ही स्कूल में प्रोवाइड कर दिया गया है। और FLN जो किट है, FLN जो हमारा हैंड बुक है, उसमें पहले से ही लेसन प्लान के नमूने हमारे मौजूद है। उसी लेसन प्लान के तहत हमें बच्चों को टीचिंग करना है और उसके क्षमतावर्धन का विकास करना है, उसका समग्र विकास करना है। ये निपुण भारत मिशन के तहत ये हमारी प्रमुख प्राथमिकता रहेगी कि हम जो भी प्रशिक्षण में लिए हैं और दे रहे हैं बच्चों तक ये उनका लाभ पहुँचे और बच्चे का समग्र विकास हो। सोनभद्र पंचायत के महादेवी गांव निवासी रंजीत कुमार राम की पत्नी सीता देवी ने शुक्रवार को बेंगाबाद थाना में आवेदन देकर कुछ लोगों पर अंबेडकर आवास निर्माण में बाधा डालने का आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के सोनबाद पंचायत के महादया गांव निवासी रंजीत कुमार राम की पत्नी सीता देवी ने थाना पहुंचकर कुछ लोगों पर अंबेडकर आवास निर्माण स्थल पर आवास निर्माण में बाधा डालने का आरोप लगाया है। आवेदन के माध्यम से महिला ने गांव के ही कुछ लोगों पर दबंगई करने और उनकी जमीन को हड़पने की नियत से काम रुकवाने का आरोप लगाते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। पहले बहुत
वो इस सब मना कर देख दौर में। इस संबंध में महिला सीता देवी ने बताया कि कई वर्षों से किए गए कंपाउंड के अंदर अंबेडकर आवास निर्माण से संबंधित कार्य शुरू ही किया था कि इसी बीच गांव के सनीचर मंडल, शोभन मंडल, नरेंद्र मंडल, जितेंद्र मंडल, अरुण मंडल, अमर मंडल लाठी डंडा लेकर निर्माण कार्य को रोकने के लिए पहुंचे। इस दौरान जितेंद्र मंडल और नरेंद्र मंडल द्वारा गाली गलौज और मारपीट भी किया गया। बताया गया कि वर्षों पहले उनके पूर्वज उक्त जमीन पर वास करते हुए आ रहे हैं, जबकि उक्त लोगों के द्वारा जमीन को खरीद लेने की बात कहकर हड़पना चाह रहे हैं। जैसे मेरा अंबेडकर आवास पास हुआ तो हम बना रहे हैं, तो वो बनाने नहीं देता है। कल धमकी दे के गया कि इस आवास पर बना तो इतने कंपाउंड तोड़े, पूरा कंपाउंड तुम लोग का तोड़ देंगे। तो कंपाउंड तो मेरा है नहीं, मेरा तो उधर है, इन लोग का तोड़ दिया। अभी लोग बोले कि तुम्हारा आवास के चलते यहाँ पर कंपाउंड टूट गया, कैसे बनाएगी। थोड़ा सनीचर मंडल है, शोभन मंडल है, पिता पोखन मंडल और नरेंद्र मंडल है, जितेंद्र मंडल है। जितेंद्र मंडल पूरा ढेला पत्थर किया, मेरा गला दबा दिया, यहाँ पर हमको मारा, पीछे हाथ में मारा। कहाँ का रहने वाला हो? यहीं पर महदैया का रहने वाला है। कहना कि घर बनाने नहीं देंगे, ये जमीन हम खरीद लिए हैं। जब जमीन खरीदा था तो उस समय आना चाहिए कि नहीं। जब 2014 में जमीन खरीदा तो फिर हम लोग को बोलना चाहिए ना कि हम लोग जमीन खरीद लिए, कि चुपके चुपके सब कुछ करा लिया, म्यूटेशन भी करवा लिया है। तो हम लोग इतना सब रह रहे, कहाँ जाएंगे बोलिए। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ? हम लोग, मेरा पूर्वज 150 साल से यहाँ पर रह रहे। मेरा दादा ससुर रह रहे, फिर उसके बाद मेरा क्या बोलते हैं ससुर है, उसके बाद हम लोग रह रहे हैं। मेरा ससुर लोग जब जिंदा थे तब तक नहीं परेशान किया। जब वो लोग अगला साल ही उनका डेट हुआ है, मेरे ससुर का डेट अगला साल हुआ, तब कहता है कि अब यहाँ भागो, तुम लोग नहीं रहने देंगे, यहाँ पर यहाँ नहीं बनाने देंगे। अभी यहीं पर रहते हैं। ये जो मेरा देवर का घर है इसमें रह रहे हैं और यहीं पर खाना वाना बनाते हैं। हम लोग यहीं पर सोते हैं कि घर पूरा तो टूट गया तो रहेंगे कहाँ पर बोलिए। पहले इसी में रहते थे? पहले इसी में रहते तो गिर गया नहीं, ये अबर बरसात में गिरा तो हम आवाज़ मेरा पास हुआ था, सोचे आवाज़ पास हो गया तो बना लेंगे, लेकिन अब बनाने नहीं दे रहा, बोल रहा है कि नहीं बनाने देंगे। तो वो लोग बोले कोर्ट जाने के लिए। हम लोग गरीब आदमी खाना पीना कमाते तब खाते, कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट में कहाँ से खर्चा चलाएंगे हम लोग। मेरा पति कमाते हैं, जितना कमाते कि हम लोग का खर्चा भी तो अच्छा से नहीं चलता है, तो हम लोग कोर्ट जाके कहाँ से करेंगे। तो क्या चाहते हैं? हम यही प्रशासन से चाहते हैं कि प्रशासन खड़ा होकर मेरा घर बनवाए, नहीं बनाना है तो छोड़ दिया, या तो उन लोग को सजा दे। उस आके उस तरह जो तोड़ फोड़ किया है उसके लिए कल हम थाना में आवेदन दिए हैं, तो बोले केस बनाएंगे। मेरा तबीयत ठीक नहीं था तो हमको आज बुलाए थे, हम नहीं जा सके। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।